Good morning, students. Today we are commencing with our new topic circle. What is mean by circle? In our day-to-day life, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्कुलर शेप में देखते हैं, जस्ट लाइक इट्स बैंगल और इट्स चपाती और प्लेट्स। ये सारी चीज़ें जो है सर्कुलर शेप में हैं, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय सर्कल इन आवर मैथमेटिक्स लैंग्वेज. What is actual meaning of circle? So what is circle? सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स पॉइंट एक पॉइंट है सी. इससे एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लें तो ये सारे पॉइंट्स का सेट सर्कल कहलाता है. व्हाट इज मीन बाय सर्कल? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस. पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस कि एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर हम जो पॉइंट्स लेंगे वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? सल सारे पॉइंट्स का सेट सर्कल कहलाता है. So here it is the circle and see its center. C center है. center किसको कहते हैं? फिक्स पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल आर एट इक्वी डिस्टेंस. उसी की डेफिनेशन है. जो सर्कल की डेफिनेशन है वही सेंटर की है, लेकिन क्या है उसकी उल्टी है कि एक ऐसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो सर्कल है, जो सर्कल का हर पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा वो पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर कहते हैं. सो इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब सर्कल के अंदर कुछ चीज़ें होती है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल. तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज मीन बाय इंटीरियर ऑफ द सर्कल? तो ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जस्ट लाइक पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट क्यू, ये सारे पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द सर्कल है. हाँ. एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल की बाहर की चीज़ें. सर्कल के बाहर जितने पॉइंट्स हैं वो ऑन एक्सटीरियर में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक पॉइंट टी, पॉइंट आर, ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं सर्कल के. एंड ऑन द सर्कल यानी कि जो सर्कल की लाइन है, सर्कल की लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स ऑन द सर्कल होंगे. पॉइंट एम, पॉइंट ए, पॉइंट पी, दिस पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल. सो इट इज़ द अबाउट सर्कल एंड अबाउट द सेंटर के एक फिक्स पॉइंट जो रहो, जो इक्वी डिस्टेंस पे है सर्कल से, वो पॉइंट सेंटर कहलाता है. और एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे लिए हुए तमाम पॉइंट्स का सेट हमारा सर्कल कहलाता है. नाउ the chord of the circle. Any segment from one point of the circle to another point of a circle is called chord of the circle. Just like point M is present on the one point of a circle and point N is on the second point on the circle. So segment joining the point M and point N, segment MN, it is the chord of the circle. Similarly, point B is present on the circle, point C is present on the circle. So BC सेगमेंट इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो सर्कल के कॉर्ड के लिए यही एक चीज़ है कि उसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स सर्कल पर ही होते हैं. यहाँ पर ओ ए, हियर ओ ए इज ऑन द सर्कल बट पॉइंट ओ इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. सो ओ ए इज नॉट अ कॉर्ड. कॉर्ड बी सी एंड कॉर्ड एम एन. नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल. व्हाट इज मीन बाय रेडियस? रेडियस क्या है? सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. सेंटर से लिया गया कोई भी सेगमेंट जो सर्कल के एंड पॉइंट तक जाता है वो सर्कल का रेडियस कहलाता है. जस्ट लाइक ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सारे क्या है? सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल. सो ओ ए, ओ बी, ओ सी आर कॉल्ड radius of a circle. And last is diameter of a circle. Segment from one point of a circle to another and passes through center is called diameter of a सर्कल. ये क्या है कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो जाए वो तो कॉर्ड है, लेकिन ऐसा कॉर्ड जो एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन सेंटर से पास हो. द कॉर्ड विच इज passes through center is called diameter of a circle. So remember that diameter is the longest chord of circle. हर डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का. तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी अबाउट द सर्कल, सम बेसिक कंसेप्ट रिविजन. अब नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स. कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. कॉन्ग्रेंट सर्कल्स किसको बोलेंगे? सर्कल विद अ सेंटर ओ.
हेयर एंड सर्कल विद द सेंटर सी, कि इनके रेडियस जो है ओ बी एंड सी ए, ये दोनों रेडियस इक्वल है। हाँ, तो सर्कल्स विथ द सेम रेडियस आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जस्ट लाइक ओ बी इज इक्वल टू सी ए। नेक्स्ट, कोसेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट्स मीन बाय कोसेंट्रिक सर्कल? सर्कल्स विथ अ डिफरेंट रेडियस बट हैव सेम सेंटर। हाँ, कि ऐसे सर्कल हैं कि जिसका रेडियस तो अलग अलग है लेकिन उनका सेंटर एक ही है, तो वो सर्कल्स को हम कहेंगे कोसेंट्रिक सर्कल्स। हेयर mn इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड md इज़ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, मगर यहाँ पर दोनों का सेंटर m एक ही है, तो ऐसे सर्कल्स को हम कोसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। और एक चीज़ रिमेंबर दैट कि हम एक सेंटर से मेनी सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सर्कल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये भी याद रखना है, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, लेकिन जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। तो ऐसे सर्कल्स जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हों उन्हें हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहते हैं। नाउ टेंजेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे हम टेंजेंट के बारे में बहुत से थ्योरम्स पढ़ेंगे। सो टेंजेंट इज़ अ लाइन विच पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ सर्कल, कि ये लाइन एम है और ये पास हो रही है तो वो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगी, कि जो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए पास हो जाएगी वो लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। हर लाइन एम इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट पी। एंड सेम एज सेकेंड, व्हाट इज मीन बाय सेकेंड? अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि एक लाइन पास होते हुए क्या है, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके पास जो होगी वो लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। तो लाइन एन इज द सेकेंड ऑफ अ सर्कल। रिमेंबर दैट, हाँ, सर्कल टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट को टच होके पास होगी और लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जो पास होगी वो सेकेंड है। हाँ, टेंजेंट सर्कल को टच करेगी और सेकेंड सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए पास होगा। तो ये सम बेसिक कंसेप्ट थे स्टूडेंट्स। आई होप you like the video. If you have any doubt about the video, you can comment in the comment box. I will definitely clear your doubts. Goodbye. Thank you.